दोस्तों, अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर किरचॉफ लॉ को कैसे सर्किट में लगाया जाए और क्यों, कब लगाया जाए। तो जहाँ तक कब की बात है, अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यानी रेजिस्टेंस और वोल्टेज का ही आपको मिलेगा क्लास 12 के स्टैंडर्ड में, अगर वहाँ एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स हो तो आपको किरचॉफ लॉ ही लगाना पड़ेगा। ओम्स लॉ की वहाँ पे दिक्कत आती है। ऐसे समय में कैसे अप्लाई किया जाए किरचॉफ के दोनों नियम आप रट लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उनको सर्किट में नहीं लगा पाते हैं। अगर आप हमारी 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो चाहे सर्किट कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सीखिए वो 4 बातें जो कि आपको मिलेंगी सर्किट में और आप उसको कैसे हल करेंगे। आप देखिएगा, आपके पास सर्किट में 2 कंडीशन रेजिस्टेंस की मिलेगी और आपको 2 कंडीशंस आपको देखनी पड़ेंगी। 2 कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी ईएमएफ सोर्स के लिए। आप जानते हैं कि जब भी आपको लगाना होगा तो क्लोज सर्किट में लगाएंगे, किरचॉफ का सेकंड नियम। विशेषकर जब क्लोज सर्किट होती है उसको आप मेश कहते हैं, और मेश में आप एक लूप लेते हैं। बस उसी के 4 नियम हैं जिसको आप सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो। भाई सर, आपने कहा कि सपोज बहुत छोटा सा एक हम मेश ले लेते हैं। सपोज ये हमारी मेश है, कोई ईएमएफ सोर्स नहीं है, थोड़ा सा उधर कट रहा है, कोई बात नहीं। अगर इसके अंदर हमको एक लूप लेनी पड़ेगी, बेटर होगा इसको हम इधर बना लें, बाद में भले ही मिटा दें आपके लिए। तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर मेरे पास एक क्लोज सर्किट है, बहुत सिंपलेस्ट है, केवल एक रेजिस्टेंस लगा, कोई ईएमएफ नहीं, तो आपको क्या करना होगा, लूप लेनी पड़ेगी। लूप की आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। डायरेक्शन 2 ही हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज ले सकते हैं आप, क्योंकि ये आप ही को डिसाइड करना है, या आप जो है लाइए लगा ही दें, एक ईएमएफ सोर्स भी लगा दें, या आप इसको एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। आप चाहे क्लोज सर्किट में आप चाहे क्लॉकवाइज लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें। यही 4 कंडीशन है सोती सर के, जिसको हम लोग कहते हैं, बच्चे कहते हैं सोती सर के नियम। वो नियम कुछ नहीं है, वो केवल 4 बातें हैं, यही आपको मिलेंगी। अब देखिए, मान लीजिए रेजिस्टेंस में करंट ये फ्लो कर रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस है, करंट आपकी ये फ्लो कर रही है। तो 2 ही कंडीशन हो सकती है आपकी। क्या हो सकती है कि साहब, लूप जो है क्लॉकवाइज हो सकती है या लूप एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो ध्यान क्या रखना है आपको बेटा, कि अगर मान लीजिए लूप आपकी क्लॉकवाइज है लाइक दिस, तो देखिए करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम है, तो करंट पॉजिटिव ली जाएगी, और जो इसके क्रॉस ईएमएफ ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, I इंटू आर, पॉजिटिव का। अगर मान लीजिए आपकी लूप एंटी क्लॉकवाइज है, ये आपका रेजिस्टेंस है, करंट यूं जा रही है, लूप ये है लाइक दिस, यही मिलेगा आपको कोई भी सर्किट होगा उसमें। तो यहाँ पे करंट यूं जा रही है, लूप इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट को आप निगेटिव ले लीजिएगा, और आपका मुख्य उद्देश्य पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, -IR। अब आइए ईएमएफ के पास चाहिए। तो ईएमएफ में देखिए, लूप एक बार क्या हो सकती है, निगेटिव से पॉजिटिव जा सकती है, और एक बार क्या हो सकती है, पॉजिटिव से निगेटिव जा सकती है। तो आपने कहा सर हमारे सामने 2 कंडीशन हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। दिख भी रहा है, सिंपलेस्ट सर्किट है, ऐसे ही मिलेगा। ज़्यादा कई सारे रेजिस्टेंस और ईएमएफ सोर्स मिल जाएंगे और कुछ नहीं होगा। नियम सोती सर के यही 4 बातें लगानी है। अब देखिए, जब लूप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है, यहाँ मैं शो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ और भी हो सकता है। आप जानते हैं कि कोई भी जो ईएमएफ है, वोल्टेज सोर्स, वो कहाँ से निकलती, करंट पॉजिटिव साइड से निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती। तो करंट इधर जा रही है, लूप इधर है, यानी ये वाली कंडीशन आ रही है। तो ऐसे सूरत हाल में
अगर यहाँ का ईएमएफ ई है तो आप देखेंगे कि अगर लूप पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है तो आप ईएमएफ निगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। यहाँ हम इसलिए नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि सर्किट में कुछ और भी डायरेक्शन हो सकती है। यहाँ केवल हम बता रहे हैं कि लूप अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है तो देखिए करंट इधर निकलती है सेल से, लूप इधर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या लेते थे आप? निगेटिव। इसी तरह देखिए कि अगर लूप निगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो देखिए करंट कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव टर्मिनल से। दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगी तो बैटरी का जो ईएमएफ लेंगे वो पॉजिटिव होगा। तो मित्रों, अगर ये चार बातें आप अपने दिमाग में बैठाए हुए हैं, चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, आप लगा देंगे, लीनियर इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, काम बन जाएगा। तो देखो मित्रों, ये चार बातें आप दिमाग में रख लीजिए। फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं कि लूप की डायरेक्शन में करंट है तो पॉजिटिव करंट, ईएमएफ आई आर। लूप और करंट अपोजिट है तो ईएमएफ निगेटिव, आई नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए आर ईएमएफ हो जाएगा। लूप अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है तो ईएमएफ निगेटिव, क्योंकि करंट कहाँ निकलती है? इधर, अपोजिट वाला हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है लूप, अगर सेल के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि कहाँ जा रही है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो इस सेल का जो ईएमएफ लेंगे वो पॉजिटिव होगा। इसी तरह यहाँ देख लीजिए, लूप कहाँ से जा रही? पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है, तो ईएमएफ निगेटिव लेंगे। क्लियर? तो ये चार बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, काम करते हैं। आइए एक सवाल ले लेते हैं छोटा सा, उसमें इसको लगा के दिखाते हैं कि इन चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे और फाइनल रिजल्ट्स पे हम लोग पहुंच जाएंगे। एक हमको छोटा सा सर्किट दिख रहा है, हालांकि हमारे YouTube चैनल फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती पे आएंगे तो कृष्याप पे कई सवाल और जो लाइव क्लास लिए थे वहाँ पे भी काफ़ी लंबा लेक्चर्स और सवाल मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ ध्यान दें। आपने कहा कि सर हमारे पास दो ये थे रेजिस्टेंस, कितने कितने ओम के थे? कह लगे एक 3 ओम का है और एक 6 ओम का है। कह लगे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसका पॉजिटिव सिरा यहाँ था, निगेटिव यहाँ था। ये कितने का था? 4.5 वोल्ट का था। एम आई राइट? यस। कह लगे सर एक हमारे पास रेजिस्टेंस और था और यहाँ पे भी एक सेल लगा हुआ था 3 वोल्ट का और 10 ओम का ये रेजिस्टेंस था। एम आई राइट? अब आपसे कहा जाए कि भाई बताइए क्या बताया जाए कि साहब जो करंट 10 ओम से बह रही है वो कितनी है? तो आपको पहले दिमाग में हिट कर गया, क्या हिट कर गया कि साहब एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स होंगे तो हमको किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। और किरचॉफ लॉ चाहे कितना भी पढ़ लीजिए कुछ नहीं होने वाला जब तक सोती सर की ये चार बातें आप दिमाग में नहीं रखेंगे और अच्छी तरह उसको यहाँ नहीं लगाएंगे। पहला स्टेप क्या करते हैं? पहला स्टेप करते हैं कि साहब कोई भी ईएमएफ सोर्स है, करंट निकालेगा। आपने कहा तुमने करंट निकाली I1, यहाँ गए यानी यहाँ I1 गए, ठीक। यहाँ से क्या हुआ? इस सेल ने भी करंट निकालेगा, पॉजिटिव टर्मिनल निकालेगा, I2 हो गया। I2 बेटा ये आ रहा है 10 ओम से होता हुआ, इस जंक्शन पॉइंट पे पहुंचे तो जाहिर सी बात है I1 भी आ रही है, I2 भी आ रही है, तो इसमें कौन सी बहेगी? I1 प्लस I2। जब आप इस जंक्शन पे पहुंचेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जिसको आप करंट भी कह सकते हैं, तो I2 अपने घर चली जाएगी और I1 अपने के यहाँ चली जाएगी। तो सबसे पहले पहला स्टेप सोती सर ने क्या बताया है कि जितने भी सेल हैं वहाँ से करंट निकालिए और उनका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। जिस जंक्शन रूल लगा दीजिए कि भाई जंक्शन पे आ रही है, मिलके जो है आगे बढ़ी, इस जंक्शन पे फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो अपने अपना अमाउंट ऑफ करंट अपने घर चली गई। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो दो करंट दिख रही हैं, I1 और I2, यानी दो अननोन हैं।
अगर दो मेश बना लें और दो इक्वेशन लीनियर बना लें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने कहा कि सर एक हम क्लोज सर्किट ये वाला बना लेते हैं, एम आई राइट, और दूसरा ये बना लेते हैं, यानी इसको 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये आपने इसको ले लिया इस तरीके की क्लॉकवाइज, और ये आपने कहा कि करंट इधर से निकल रही थी तो इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लेना आपकी चॉइस है। एक बार जो आपने निर्णय ले लिया उसको आप बदल नहीं सकते, एम आई राइट। चाहे आप क्लॉक ले चाहे एंटी ले, कोई बात नहीं, बेसिक ये 4 नियम हैं, आपको लगाने हैं, वैसे ही पोलरिटी लग जाएगी, कोई फर्क नहीं आएगा। सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे तो निगेटिव है, और निगेटिव से पॉजिटिव आएंगे तो मैं पॉजिटिव। बस यही 4 बात याद रखनी है और कुछ नहीं करनी। काम बन गया दोस्तों आपका। मेष 1 में पहुंचिए। मेष 1 में क्या क्या दिख रहा है, एक ईएमएफ सोर्स दिख रहा है, 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, है राइट। चलिए साहब रेजिस्टेंस की कहानी लिखते हैं। सबसे पहले करंट ये जा रही है और देखिए लूप भी करंट की दिशा में है, तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, यानी 3i1। यहाँ भी देखिए करंट यूँ जा रही है, लूप यहाँ जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, पहला नियम, तो ये पॉजिटिव होगा, R से गुणा कर दीजिए। लीजिए साहब पहली इक्वेशन का आधा काम हो गया। नीचे पहुंचते हैं, ईएमएफ देखिए ये जा रही है, लूप कहाँ से जा रही है, निगेटिव से पॉजिटिव। जब आप निगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो क्या होता है, ईएमएफ पॉजिटिव होता है, यानी 4.5 पॉजिटिव है। काम बन गया भाई साहब। I1 कितना हो गया, 3 6 9 हो गए, ये 6i2 हो गया, 4.5 हो गया। एक काम करें, 3 से डिवाइड कर लें, संख्या छोटी हो जाएगी, 3 3 9, 3 दूनाई 6, 3 1 3, 3 5 15। अब आइए मेष 2 के पास पहुंचते हैं, एम आई राइट। मेष 2 में बेटा क्या क्या दिख रहा है आपको, मेष 2 में क्या क्या दिख रहा है आपको। मेष 2 में आपको 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, एक 10 ओम का, एक 6 ओम का, और एक ईएमएफ सोर्स दिख रहा है। आइए लगाते हैं। देखिए I2 इधर है, लूप इधर है, लूप और करंट की दिशा सेम है तो IR पॉजिटिव, यानी 10i2। इधर देखिए करंट ये जा रही है, लूप ये जा रही है, यानी पॉजिटिव 6 कौन है, I1 प्लस I2 बराबर। देखिए लूप निगेटिव से पॉजिटिव, जब लूप निगेटिव से पॉजिटिव जाती है तो ईएमएफ क्या लेते हैं आप, पॉजिटिव लेते हैं। दिख रहा है लूप निगेटिव से पॉजिटिव, इसको देखिए बेटा, काम बन गया आपका। 6i1 प्लस 16i2 बराबर 3। अब ये नहीं डिवाइड होगा। आपको सवाल में दिया था 10 ओम यानी I2 निकालना है, तो I1 को गायब कर लीजिए, I1 को गायब कर लीजिए तो एक ही लाइन में आ जाएगा। गायब करने के लिए क्या कीजिए, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2 करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6i1 प्लस 4i2 बराबर 3। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस, ये तो गायब हो गया। 16 में से 14 गए, 12i2, 3 में से 3 गए, 0। इसका अलावा आप कह सकते हैं कि सर जो I2 है वो हमारा 0 है, यानी कि 10 ओम में करंट नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी, इसकी फिजिक्स अलग है, वो आप सोचिएगा। फिलहाल मैथमेटिकली यहाँ वाली करंट नहीं होगी, एम आई राइट। लगे हाथ अगर आपको I1 निकालना हुआ तो कितना निकालेंगे, तो आप कहेंगे I2 किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, इसमें रख दीजिए तो ये 0 हो जाएगा, एम आई राइट। तो आप कह सकते हैं कि 3i1 प्लस I2 0 है बराबर 1.5, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो I1 करंट है वो किसके बराबर होगी, 0.5।
तो आपने देखा जो I1 करंट है वो 0.5 एम्पियर की बह रही है और जो I2 करंट है वो 0 की है। एम आई राइट? जो कि समय ज़्यादा होता चला जा रहा है। एम आई राइट? मैथमेटिकली हमने इस पर फोकस किया है। आप सोचिएगा कि ऐसी फिजिक्स में क्या बात हो रही है कि यहाँ पे करंट नहीं बह रही है, I2 0 आ रहा है, जबकि I1 आपको 0.5 एम्पियर का मिल रहा है। बहुत सिंपल है यार, यहाँ से गुणा कर लीजिएगा। 6 ओम का है, टोटल करंट क्या है 0.5 + 0 यानी 0.5 और 6 पंजे 30 यानी वहाँ पे 3 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। मिला आइडिया? ठीक, फिर भी सोचिएगा। तो फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि इन 4 बातों को बताएं और इन क्लोज सर्किट में रख दें। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी और भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कंसेप्ट आ रहे हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, कमेंट्स में लिख के भेजिए। मैं ज़रूर उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।